नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में। इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम भारत की जो बड़ी नदियां हैं उनका जिक्र करेंगे। इस चैनल पर पहले से ही कुछ नदियों का जिक्र हो चुका है जिसके बारे में आपको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसी बड़ी नदियों का जिक्र कर चुके हैं। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह कृष्णा रिवर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे नागार्जुन डैम के बारे में, तुंगभद्रा रिवर के बारे में और कृष्णाबाई उत्सव क्या होता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णा नदी, जिसे कृष्णा वेडी भी कहते हैं, ये भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1290 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, मतलब वहाँ समाप्त हो जाती है। तो ये पश्चिम से निकलती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाबलेश्वर में स्थित कृष्णाबाई मंदिर है, वहाँ से निकलती है। इसका जो मार्ग है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होकर गुजरता है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसमें भीमा नदी, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, भीमा नदी बाएं ओर मिलती है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहती है। वहीं तुंगभद्रा रिवर की बात करते हैं, ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बहती है। ये तुंगभद्रा रिवर ये दाहिने ओर बहती है। फिर घाट प्रवाह और माल प्रवाह नदियां हैं। वहीं फिर कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा नदियां भी बहती हैं। कोयना, पंचगंगा और दूधगंगा नदियां महाराष्ट्र में बहती हैं। घाट प्रवाह और माल प्रवाह जो है वो कर्नाटका में बहती हैं, जैसे आप ये मैप में देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं इन पर प्रमुख बांध और सिंचाई परियोजना। जैसा कि आप ये डैम देख पा रहे होंगे, ये है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम जो है ये दुनिया के सबसे बड़े पत्थर के बांधों में से एक है जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर हम बात करते हैं श्रीशैलम बांध की। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे ये है श्रीशैलम बांध। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है और भारत के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। फिर बात करते हैं प्रकाश बैराज। ये एक जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये है दिन की तस्वीर और ये जो है दूसरी तस्वीर, ये है रात की तस्वीर। काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है और ये कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो पानी है इसका, ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक और बात करते हैं इस परियोजना की, जिसका नाम है पुली चिंतला परियोजना। ये परियोजना भी सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजना की। अलमट्टी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है और 290 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। आपको एक रोचक बात बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री बांध को ही अलमट्टी बांध के नाम से जाना जाता है, जो आप ये तस्वीर में देख पा रहे होंगे। फिर बात करते हैं तुंगभद्रा जल विद्युत परियोजना। यह कर्नाटक में स्थित है और 127 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। फिर बात करते हैं जुराला विद्युत परियोजना की। ये तेलंगाना में स्थित है और 200 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। ये जो बड़ा सा आप ये परियोजना देख पा रहे होंगे यही है। इसकी जो क्षमता है 240 मेगावाट तक की है। कृष्णा नदी में जो कृषि में इसका योगदान है, इस नदी का योगदान जो कृषि में है वो है, कृष्णा नदी का बेसिन क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है, जहाँ पर धान, गन्ना, कपास और दालें, विभिन्न प्रकार के फलों की भी खेती की जाती है। नदी की सिंचाई प्रणाली इस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इसका सांस्कृतिक और कल्चरल महत्व भी देखते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक। कृष्णा पुष्करम, जैसे राजस्थान में एक पुष्कर मेला होता है, उसी तरीके से एक कृष्णा पुष्करम भी त्यौहार मनाया जाता है जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है और लाखों श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं। और 12 साल में जब मनाया जाता है तो 12 दिन के लिए ही मनाया जाता है ये।
ये जैसा आप ये देख पा रहे होंगे, ये भीड़ लगी हुई है। कृष्णा पुष्करम कृष्णा नदी में एक सम्मान में मनाया जाने वाला 12 दिवसीय त्यौहार है, जो कि 12 साल में एक बार मनाया जाता है, जब और बृहस्पति गुरु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दौरान भक्त कृष्णा नदी में पवित्र स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। अब बात करते हैं कृष्णाबाई उत्सव के बारे में। कृष्णाबाई उत्सव महाराष्ट्र के 22 शहर में मनाया जाता है, जहां नदी को मां के रूप में पूजा जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये कृष्णा जी का रूप है। ये बाई, कराड़ा और लिंब जैसे शहरों में मनाया जाता है, जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं। ये उत्सव माघ शुल्क प्रतिपदा से शुल्क फागुन पूर्णिमा तक मनाया जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारी नदियों में कूड़ा कचरा और बहुत सारी गंद, डायरेक्ट जो वेस्ट है वो डाला जाता है। इससे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा भारत को पर्यावरणीय चुनौतियाँ होने वाली हैं, अभी बहुत ज़्यादा हैं। क्या इसको स्वच्छ रखने में आम जनता की जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले आगे कदम बढ़ाने चाहिए, परंतु आम जनता का भी योगदान होना चाहिए। जैसे हम कभी घूमने जाते हैं नदी के किनारे या किसी बीच पर जाते हैं, तो कुछ भी खाकर हम यूं ही नहीं डालना चाहिए। जल प्रदूषण इस समय की सबसे बड़ी दुविधा है। औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के कारण नदी का जल विद्युत प्रदूषित हो रहा है। जैसे कि अगर शहर, किसी नदी के किनारे कोई शहर बसा है, एक इंडस्ट्री बसी हुई है, तो उसका जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, उसको डायरेक्ट नदी में डाला जा रहा है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और बहुत सारा कूड़ा कचरा डाला जा रहा है समुद्र में, नदियों में या तालाबों में। ये गंदगी करने से जल दूषित होता है, और साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्था है वो भी खराब होती है। इससे जल स्तर में कमी आती है, जैव विविधता में कमी होती है। जो इस अगर कूड़ा कचरा डालेंगे नदियों में, तो उसके जो जीव हैं, मतलब मछलियां हैं और भी बहुत सारी झींगा वगैरह हैं, वो मरेंगे। और इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें सबको एक साथ मिलकर नदी जल, नदियों का जल है, समुद्र का जल है या तालाबों का जल है, उसको स्वच्छ रखना है। सिर्फ इतना ही स्वच्छ नहीं, अपने शहर को भी स्वच्छ रखें। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।